चलिए शुरू करते हैं वैदिक पार्ट का। जो वैदिक सभ्यता है उसका अगला पार्ट। और पिछले वीडियो में मैंने 78 तक करवा दिया था, आज 79 से शुरू होगा और कोशिश करूँगा 25 से 30 क्वेश्चन ही रखूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करूँ। चलिए शुरू करते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो इंद्रदेव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। 85 नंबर, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? प्रजापति को। इसे सुमेलित कीजिए। तो 1 2 3 4 रेगुलर मैच हो जाएगा। राजसूय यज्ञ राज्य के सिंहासन आरोहण के संबंधित यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था। फिर है अग्निहोत्र यज्ञ, ये है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अगला देखना 88 क्वेश्चन, इसको भी मिलाना है आपको, तो ये भी सेम है, 1 2 3 4 मैच करेगा। परुष्णी, रावी, सतुद्री, सतलज, फिर अश्किनी, चिनाब और विपाशा, व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16 संस्कार होते हैं। 90 क्वेश्चन भी आपको सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? दैव विवाह किसे कहते हैं? आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं? सबका सामने सामने देख लेना, सामने सामने मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन देखना, इसको भी सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह, तो ये भी 1 2 3 4 रेगुलर चलेगा, सामने सामने मैच कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 ऋण में शामिल नहीं होता है, तो मातृ ऋण जो है तीनों ऋण में शामिल नहीं होता। 93 क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आए हैं? तो ये आए हैं भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो गाय के लिए। इसको भी मिलाना है। पहला का A का आपका रहेगा 1, B का 2, C का 4 और D का 3 रहेगा, मैच कर लेना। अगला है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये वरुण था। 3 क्रम यानी कि पग में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये भगवान विष्णु को कहा गया है। तो ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 102 से करवाऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।